गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ये क्लास 9th की आपकी साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 88, डेट है 19 Feb। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा जो चैप्टर चला है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर पहले हो चुका है, ये रिवीजन वर्कशीट है तो हम फटाफट रिवीजन करेंगे। तो आज इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स के बारे में और वैक्यूल्स के बारे में और लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये होता है पावर हाउस ऑफ द cell. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. देखो जो सेल्स होते हैं उसको भी बेसिक एक्टिविटी करनी होती है, रेस्पिरेशन करना होता है, डाइजेशन करना होता है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो एटीपी इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसलिए हम बोलेंगे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये प्लांट सेल में ही मौजूद होते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं होते। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर प्लास्टिड्स होते हैं, जो फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देते हैं। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल में ही प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो इसी पिगमेंट में प्रेजेंट होता है। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या करता है? इसमें मौजूद क्लोरोफिल है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है? जो सनलाइट होती है ना, फोटोसिंथेसिस लीव्स पे सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को। तो ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल ये उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, जो हीट होती है उसको ट्रैप कर लेता है, तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करती है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। These are found primarily in organelles in which materials such as starch, oils, protein granules are stored. देखो जो सेल्स होती है वो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन को भी स्टोर करती है, तो उसमें जो हेल्प करते हैं वो करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं, COLOUR, कलरलेस होते हैं। इनमें कोई कलर नहीं होता, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कोई पार्ट नहीं लेते, ये फ्रूट्स को कोई कलर नहीं देते, ये खाली स्टोरेज में हेल्प करते हैं, किसकी? स्टार्च की, ऑयल्स की और प्रोटीन्स की। नेक्स्ट है, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? देखो ये लीव्स में तो होंगे नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये जनरली रूट्स में, प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ टिश्यू, प्लांट के रूट्स में जो टिश्यू होते हैं वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेम में भी होते हैं और बर्ड में भी होते हैं जब कोई कलर नहीं होता। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्लीननेस ऑफ सेल का इनकी जो बेसिकली जिम्मेदारी होती है, ये सेल को क्लीन करने की जिम्मेदारी होती है। कोई सेल डैमेज हो जाए, जैसे कभी चोट लग जाती है तो वहाँ की जो सेल क्या होती है? डैमेज हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर ठीक हो जाती है वो जगह। तो ऐसा कैसे हो जाता है? डैमेज हो जाए या फिर अनहेल्दी सेल हो या वॉर्न आउट सेल हो या डेड सेल हो, तो ये जो वेस्ट मटेरियल है इसका होता क्या है? तो उसी सेल में मौजूद, जो जिस सेल की हम बात कर रहे हैं, वॉर्न आउट सेल है, डेड सेल है या अनहेल्दी सेल जो भी है, जिस सेल की हम बात करें उसमें होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक सैकलाइक थैली समझ लो, एक सैकलाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें एंजाइम्स कुछ भरे होते हैं। इन एंजाइम्स का काम होता है डाइजेशन का। अब जैसे कोई सेल है ये डैमेज हो गई तो उसके बाद जो इसमें लाइसोसोम मौजूद है ये क्या होगा? बस्ट हो जाएगा अपने आप ही। बस्ट होने के बाद फट जाएगा, तो इसमें से जो एंजाइम्स निकलेंगे ये पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो जो वेस्ट मटेरियल है ये बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, ये पूरी सेल को क्या कर लेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए इनको कहते हैं क्लीननेस ऑफ द सेल की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और खुद ही फट जाते तो इसलिए हम सुसाइडल बैग भी इसको कहते हैं। Lysosome are kind of waste dispatch and disposal system of the cell. Lysosome help to keep the cell clean by digesting any foreign material, बाहर से भी कोई मटेरियल आती है उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, as well as worn out cell organelles, कोई दूसरे सेल ऑर्गेनल से worn out हो गए हैं तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं और पूरी कंप्लीट सेल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। अंडर एब्नॉर्मल कंडीशन व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड, लाइसोसोम में बस्ट द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल
खुद की सेल को ये डाइजेस्ट कर लेंगे, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज अ सुसाइडल बैग। ऐसा ना समझे कि सुसाइडल वर्ड है तो हमारे लिए अनहेल्दी होगा, नहीं, ये हमारे लिए हेल्दी है। कोई ये पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं जो डैमेज सेल होती है, जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। वैक्यूल्स क्या होता है, ये बेसिकली इनका स्टोरेज का काम होता है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट, जो सेल के अंदर सॉलिड या लिक्विड कंटेंट होता है इसको स्टोर करते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में जो इनका साइज़ होता है वो छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो 50% से लेकर 90% तक होता है। ये इतना भी होता है, इसका आधा भी हो सकता है, ये पूरे में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, प्लांट में बड़ा साइज़ है तो इसका कुछ फंक्शन भी होगा, तो वैक्यूल्स आर फुल सेल शेप, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल। अब देखो ये प्लांट सेल है, अब ये क्या है, फूले है, तो अब अगर इसमें आधे से ज़्यादा में वैक्यूल्स है तो ये क्या करेगी, इसको जिस तरह से जो इसका साइज़ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगी, तो उसको क्या करेगी, टर्जिडिटी देगी ताकि ये इसी शेप में बनी रहे, जैसे ब्लॉट फॉर्म में ना बैलून की तरह ये बनी रहे, तो ये टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है। रिजिडिटी किसको, स्ट्रेंथ देती है सेल को। तो वैक्यूल्स का काम स्टोरेज का होता है और सेल को उसकी ओरिजिनल शेप में रखने में उसकी हेल्प करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है वैक्यूल्स। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, वेयर डज इट सिंथेसाइज इन द सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म है, दे आर सिंथेसाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम मे बस्ट, enzyme digest their own cell, therefore they are also known as the suicidal bags. Next, which cell organ is also known as the powerhouse of the cell and why? Mitochondria are known as the powerhouse of the cell because they provide the energy required for various chemical activities needed for life, for example respiration, digestion, movement. नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्रूट व्हेन अनराइप इज़ ग्रीन, जब फ्रूट कच्चा होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन पकने के बाद क्या हो जाता है, वो ब्यूटीफुली कलर्ड हो जाता है। तो हमें बताना है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे रीज़न हो जाएगा नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, पहले जो ग्रीन होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट होने की वजह से जो अनराइप फ्रूट होता है वो ग्रीन होता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, जो कलर प्रोवाइड कराता है फ्रूट्स को। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अ वैक्यूल इज अ स्पेस और कैविटी विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, ये हमने अभी पढ़ लिया था, एंक्लोज बाय अ मेम्ब्रेन, ये भी एक मेम्ब्रेन से एंक्लोज रहता है, टिपिकली कंटेनिंग फ्लूइड, इसमें लिक्विड जनरली स्टोर रहता है। दे आर काइंड ऑफ स्टोरेज सेक्स दैट आर वेरी लार्ज साइज इन प्लांट सेल एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल। प्लांट सेल में ज़्यादा साइज़ बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। तो हमें बताना है कि वैक्यूल का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो नंबर 1 है, दे हेल्प टू स्टोर द टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट सेल। स्टोर की बात करें तो स्टोरेज में तो ये हेल्प करती हैं, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दे प्रोवाइड टर्जिडिटी रिजिडिटी टू द सेल, बिल्कुल सही बात है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, शेप मैनेज करने में हेल्प करती है। दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल, यस। अब शेप बनी रहेगी तो जो प्रेशर है अंदर बाहर का वो क्या उसमें उसकी मेंटेनेंस में हेल्प मिलेगी, तो दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल। नेक्स्ट है, दे हेल्प द प्लांट इन इट्स ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, बिल्कुल भी नहीं है, सेल डिवीजन में कोई हेल्प नहीं करती। इनका काम बेसिकली स्टोरेज का होता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रदान करने का होता है सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है एजर्सन और रीजन वाला है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में जरूर आएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन। एजर्सन में क्या होता है कि स्टेटमेंट दे रखी होती है, रीजन में उस स्टेटमेंट का रीजन दे रखा होता है, तो हमें देखना होता है कि जो स्टेटमेंट है क्या उसका रीजन ये सही है या गलत है। तो स्टेटमेंट है हमारी एजर्शन है, लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल।
ठीक है, अब इसका रीज़न देखते हैं। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम में बस्ट देयर एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। बिल्कुल सही बात है, जो बस्ट हो जाएंगे उसकी खुद ही के एंजाइम जो है कंप्लीट सेल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। तो जो स्टेटमेंट हमें दी गई है एजर्शन, उसका जो रीज़न है बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। क्योंकि हमारा जो रीज़न है, जो एजर्शन है वो भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, और रीज़न है जो उसका एजर्शन का वो भी बिल्कुल सही है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू भी है, और जो रीज़न दे रखा है आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे वर्कशीट हो जाते हैं कंप्लीट। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ आता है तो वो ग्रुप में मैसेज करके पूछ लिया करें, या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें, तो कमेंट कर दें, तो मैं फिर उसका रिप्लाई कर दूँगी और उसे समझा दूँगी। थैंक यू।